जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लेकर आए हैं अक्ल की दुकान की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर भारतीय गांव में एक युवक रहता था। नाम था हरिराम। गांव में उसकी एक छोटी सी परचून की दुकान थी, जिससे किसी तरह उसका गुजारा चल जाता था। लेकिन असली कहानी शुरू होती है उसके बेटे मोहनलाल से, जो अपने पिता से बिल्कुल अलग सोच रखता था। हरिराम एक ईमानदार और सीधे साधे इंसान थे। दिन भर दुकान पर बैठते, ग्राहकों से नम्रता से बात करते और शाम को भगवान का भजन गाकर सो जाते। उनका जीवन बहुत सादा था, लेकिन उसमें सुकून था। उनके बेटे मोहनलाल को पढ़ाई लिखाई में कोई विशेष रुचि नहीं थी, पर वह बहुत होशियार था। उसकी बातों में एक अनोखी समझदारी थी, जो उम्र से कहीं ज्यादा लगती थी। एक दिन हरिराम का अचानक निधन हो गया। मोहनलाल के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। बाप बेटे के बीच गहरा प्रेम था। अब वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। कुछ दिनों तक वह गुमसुम रहा। फिर एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह पिता की दुकान बंद कर देगा। मोहनलाल ने सोचा, पिताजी की दुकान से अब कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं कुछ ऐसा करूंगा जो दुनिया में अलग हो। उसने वह दुकान बेच दी और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचा तो देखा वहां की भीड़ भाड़, ऊंची दुकानों और तेज रफ्तार जिंदगी को। उसने कुछ दिन यहां वहां भटक कर बाजार का मुआयना किया। फिर एक अजीब सा बोर्ड बनवाया और एक छोटी दुकान किराए पर लेकर बोर्ड टांग दिया, अक्ल की दुकान। लोग हंसने लगे। कोई कहता, भला अक्ल भी कहीं बिकती है? कोई कहता, अरे इस पगले को देखो, अक्ल बेच रहा है। लेकिन मोहनलाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सुबह से शाम तक दुकान पर बैठा रहता और ऊंची आवाज में पुकारता, आइए, अकल लीजिए, सच्ची अकल, खरी अकल। कुछ दिन बीते, मजाक बनता रहा। फिर एक दिन एक नौजवान, जिसका नाम नरेश था, मजाक में ही उसकी दुकान पर आया। बोला, बाबूजी, कितने की है आपकी अकल? मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, जितने की आप चाहें। 1 पैसे की भी है और 100 की भी। नरेश ने सोचा कि चलो 1 पैसे की लेकर देखते हैं। मोहनलाल ने एक कागज निकाल कर दिया, जिस पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हों तो उनके बीच खड़े होकर तमाशा मत देखो। नरेश हंसते हुए वह कागज लेकर चला गया। अगले दिन जब वह बाजार से गुजर रहा था, उसने दो औरतों को एक दुकान पर झगड़ते देखा। उसने रुक कर देखना चाहा, पर तभी उसे वह कागज याद आया। वह चुपचाप वहां से निकल गया। थोड़ी देर में उन दोनों औरतों ने जो पुलिस को बुला ली थी, तो दुकानदार और जो वहां खड़े थे, सबको थाने ले जाया गया। नरेश यह देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, अरे, सच में यह तो अक्ल की बात थी। उसने दौड़कर मोहनलाल की दुकान पर जाकर कहा, भाई, ये लो, 5 रुपये और मुझे 5 रुपये की अक्ल दे दो। मोहनलाल ने उसे अगला कागज दिया। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इस सीख ने नरेश को सतर्क कर दिया। अब वह किसी भी प्रस्ताव या व्यक्ति की बाहरी चमक दमक पर नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई पर ध्यान देने लगा। कुछ ही महीनों में उसने कई गलत सौदों से खुद को बचाया। फिर एक दिन एक महिला दुकान पर आई, जिसने कहा, मुझे अपने बेटे के लिए अकल चाहिए। वो हर किसी की बातों में आ जाता है। मोहनलाल ने उसे एक कागज दिया। बड़ी बात सुनने से पहले छोटी बात सोच लो। महिला मुस्कुराई और बोली, ये बात तो घर घर की है। अब मोहनलाल की दुकान पर भीड़ लगने लगी। लोग उसे अब मजाक नहीं, सलाहकार समझने लगे। उसकी दी हुई अक्ल लोगों की जिंदगी बदलने लगी थी। फिर एक दिन राजा की सवारी उस रास्ते से गुजरी। सिपाहियों ने देखा कि एक भीड़ मोहनलाल की दुकान पर लगी है। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और उसने मोहनलाल को दरबार में बुलवाया। राजा ने कहा, क्या तुम सच में अक्ल बेचते हो? मोहनलाल ने विनम्रता से कहा, हाँ महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको भी दे सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत लगेगी। राजा ने कहा, कितनी? मोहनलाल बोला, आपके लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने हंसते हुए उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। मोहनलाल ने फिर एक कागज राजा की ओर बढ़ाया। कोई भी निर्णय गुस्से या जल्दबाजी में न लें। राजा ने उस कागज को लेकर पलंग के पास रख दिया। कुछ दिन बाद राजा बीमार पड़ा। वैद्य ने दवा दी, पर उसे शक हुआ। उसकी नजर उस कागज पर पड़ी। उसने दवा नहीं पी और दवा की जांच करवाई तो पता चला उसमें जहर था। मंत्री राजा को मारना चाहता था।
राजा की जान बच गई। उसने तुरंत मंत्री को गिरफ्तार करवा दिया और मोहनलाल को बुलवाकर कहा, तुम्हारी दी हुई अक्ल ने मेरी जान बचाई है, आज से तुम मेरे महामंत्री हो। मोहनलाल अब राजा का मुख्य सलाहकार बन गया। वह हर मामले में सोच समझकर निर्णय देता, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और सच्चा सेवक बन गया। उसकी दी हुई अक्ल से राज्य में शांति, समृद्धि और सच्चाई का बोलबाला हो गया। सच्ची अक्ल ना बाजार में बिकती है, ना किताबों में मिलती है। वह मिलती है अनुभव से, समझदारी से और कभी-कभी एक सच्चे मार्गदर्शक से। मोहनलाल ने लोगों को यही सिखाया, सोचो, समझो और फिर निर्णय लो।